दिवस बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में आज आप पढ़ेंगे कविता बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों, यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी हमारे राष्ट्र कवि हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित किया गया था। जानते हो, इन्होंने जो है बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं, अर्थात बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं, उनके अंदर साहस भरती हैं। बच्चों, जानते हो ये तुम्हारे ही प्रदेश के हैं। इनका जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी 1906 ईस्वी को तुम्हारे ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले की तहसील बिंदकी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। बच्चों, इन्होंने बहुत ही ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाएं लिखी हैं। ऊर्जा मतलब शक्ति, साहस भरी कविताएं इन्होंने लिखी जो आपको साहस प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रेरणा होती है ना, वो प्रदान करती हैं। और चेतना आपके अंदर सोई हुई भावनाओं को जागृत करती हैं। जैसे हम कार्य तो करना चाहते हैं पर थोड़े आलसी रहते हैं, है ना। इनकी कविताओं को पढ़ के जोश आ जाता है, जागृति आ जाती है। आई समझ में बच्चों, ये महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। द्विवेदी जी ने प्रभावित होकर बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने सोहनलाल द्विवेदी जी को पद्मश्री की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। बच्चों, 1 मार्च 1988 ईस्वी को राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी चिर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे थे हमारे राष्ट्र कवि। और पढ़ें हमारे राष्ट्र कवि की कविता बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों, बहुत ही बढ़िया कविता है, ये बहुत सुंदर कविता है, निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जोश भरती है। और इन्होंने बच्चों इस कविता में जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पछाड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। बच्चों, लिखा तो इन्होंने ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कविता थी, लेकिन ये हमें भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं देखना चाहिए। आने वाली मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आओ देखिए इसका अर्थ क्या है। बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, डटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। देखा बच्चों, ये कैसे कह रहे हैं? बढ़े चलो अर्थात चलते रहो, आगे की ओर चलते रहो। हाथ में कोई शस्त्र ना हो। शस्त्र का अर्थ क्या हुआ? हथियार। अगर आपके हाथ में कोई हथियार भी नहीं है, ना ही कोई अस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र बच्चों ऐसा हथियार होता है जो फेंक कर मारा जाता है ना, जैसे तीर, जैसे त्रिशूल वगैरह, है ना। और शस्त्र जिसको आप हाथ में लेकर युद्ध करते हो। ठीक है, देखो अस्त्र और शस्त्र का अंतर समझो। शस्त्र एक ऐसा हथियार है जिसको आप हाथ में लेकर युद्ध करते हो, और अस्त्र एक ऐसा हथियार है जिसको आप फेंक कर युद्ध करते हो। ठीक है, तो ये सेनानियों को कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़े चलो। स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनसे कह रहे हैं आगे बढ़ते चलो, रुको नहीं। तुम्हारे हाथ में एक भी शस्त्र ना हो, युद्ध में तुम्हारा शस्त्र गिर गया हो, और ना ही एक अस्त्र हो, ना भी तुम्हारे पास कोई अस्त्र हो, फिर भी मन में विश्वास, मन की हिम्मत रखो और आगे बढ़ते चलो। न अन्य वीर वस्त्र हो, ना तुम्हारे पास अन्न हो खाने का, और हे वीर तुम्हारे पास वस्त्र भी ना हो, फिर भी तुम हटो नहीं, अपने मार्ग से मत हटो और ना ही डरो। बढ़े चलो वीर तुम बढ़ते चलो। हे स्वतंत्रता सेनानी, तुम आगे की ओर बढ़ते चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जान जाए बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कह रहे हैं तुम्हारे सामने, समक्ष का अर्थ बेटा क्या हुआ? सामने। तुम्हारे सामने बर्फ का पहाड़ हो, बर्फ की चोटी हो, इतनी मुश्किल हो कि जो बर्फ की चोटी के समान विशाल मुश्किल हो, कठिनाइयां हो, तब भी तुम्हारा प्रण उठे निखर, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है ना वो चमक उठनी चाहिए, उसमें जोश आ जाना चाहिए, उसमें और निखार आ जाना चाहिए। तुम्हारा प्रण उठे निखर, निखर का अर्थ होता है चमक। तुम्हारा जो प्रण है, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है, उसमें चमक आ जानी चाहिए। भले ही जान जाए बिखर, भले ही तुम्हारी जान
चली जाए। तुम्हें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ना तुम्हें रुकना है, ना तुम्हें झुकना है। अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें रुकना भी नहीं है और झुकना भी नहीं है। बढ़े चलो हे वीर, तुम आगे बढ़ते चलो, निरंतर आगे की ओर बढ़ते चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वहीं सुधा का घूट हो, जियो चलो मरे चलो, बढ़े चलो। घटा, घटा का अर्थ क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? घटा मतलब बादल घिरे हों। कैसे? मुश्किलों के, घटा बादल घिरे हों, मुश्किलों के बादल घिरे हों। बच्चों अटूट का अर्थ होता है कभी न टूटने वाला। टूट मतलब टूटा, अटूट कभी न टूटने वाला। मुश्किलों के बादल घिरे हों, मुश्किलें घिरी हों, चारों तरफ से मुश्किलों ने घेर रखा हो। अधर में कालकूट हो, कालकूट का अर्थ हुआ विष, और अधर पर विष हो, वहीं सुधा का घूट हो, लेकिन उसी को आप अमृत समझकर पी लो। बहुत कष्ट हो जीवन में, बहुत परेशानियां हो, राह में जितने भी मुश्किलें आए, ऐसी मुश्किलें हो जो विष के समान आत्मसात करने योग्य ना हो, है ना, विष के समान हो, फिर भी आप उसको अमृत का घूंट समझकर पी लीजिए। और जिए चलो मरे चलो, जीते रहो, जीने को मिले तो भी चलो, मृत्यु आए तो भी चलो, है ना। जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना चलते रहो। बढ़े चलो हे वीर, तुम आगे की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए, तुम आगे की ओर बढ़ते रहो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो। बच्चों कह रहे हैं गगन उगलता आग, आकाश से आग निकल रही हो, अर्थात कोई बहुत बड़ी मुश्किल हो जो ऊपर से भी आ रही हो, है ना। आग, गगन उगलता, आकाश से आग निकल रही हो, मुश्किलें पे मुश्किल बढ़ती ही जा रही हो, ठीक है। छिड़ा मरण का राग हो, और ऐसा युद्ध हो रहा हो ऐसी मृत्यु के समान, मृत्यु का राग, हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही हो। राग का मतलब मृत्यु, हर तरफ मृत्यु, मौत ही मौत दिखाई दे रही हो। लहू का अपना फाग हो, लहू की होली खेली जा रही हो, खून की होली खेली जा रही है। भयंकर युद्ध हो रहा हो, ऐसा युद्ध जिसमें आकाश से मृत्यु आ रही हो और चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि खून की होली, फाग का अर्थ हुआ बच्चों होली, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खून की होली खेली जा रही हो। अड़ो वहीं गड़ो वहीं, फिर भी तुम वहीं पर अड़ जाओ कि जब तक हम विजयी नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे, वहीं पर तुम्हारी मृत्यु हो जाए। फिर भी बढ़े चलो, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे की ओर बढ़ते रहना है, निरंतर चलते रहना है। तब तक चलते रहना है जब तक हम स्वतंत्रता प्राप्त न कर लें, जब तक अपनी मुश्किलों से पार ना हो जाए, अपनी मुश्किलों को दूर करके अच्छे वक्त को ना ले आए, तब तक तुम्हें चलते रहना है। आगे देखो बच्चों, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो। बच्चों यहाँ मशाल शब्द होगा, ठीक है। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। बच्चों कह रहे हैं चलो नई मिसाल हो। बच्चों मिसाल का अर्थ क्या होता है? एक नया उदाहरण कायम करना। मिसाल का अर्थ क्या होता है? एक नया उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण जो सबसे अलग हो, ठीक है। तो कह रहे ऐसे चलते रहो कि तुम एक मिसाल बन जाओ, एक नया उदाहरण बन जाओ। तुम्हें रुको नहीं, तुम मुश्किलों का डटकर सामना करो, जीवन में भर चलते रहो ऐसे कि एक नया उदाहरण बना सको सबके सामने। जलो नई मशाल हो, और इस तरह जलो दुनिया के सामने, इस तरह से उदाहरण प्रस्तुत करो जैसे एक नई मशाल। बच्चों नई मशाल बहुत अच्छे से जलती है, जब वो समाप्त होने लगती, नई मशाल इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय उसकी रोशनी बहुत तेज होती है और उसमें आग बहुत होती है और वो बहुत अधिक उत्साहित करती है ना। तो एक नई मशाल की तरह तुम लोगों को उत्साहित करो, उदाहरण प्रस्तुत करो और आगे बढ़ो नया कमाल हो, आगे बढ़ो और कोई नया चमत्कार करो जीवन में, जिससे उदाहरण बन सको, एक नया चमत्कार करो। रुको नहीं झुको नहीं, ना तो तुम झुको किसी के आगे और ना कहीं पर रुको। बढ़े चलो आगे बढ़ते चलो। हे वीर, निरंतर मुश्किलों का सामना करते हुए आगे
बढ़ते चलो, तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। अशेष रक्त तौल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त खोल दो अर्थात तुम्हारे शरीर में जितना भी रक्त बचा है वो सब भारत माता के लिए निछावर कर दो। स्वतंत्रता का मोल दो और अपने रक्त को देकर लोगों को स्वतंत्रता दे दो। स्वतंत्रता खरीद लो, स्वतंत्रता का मोल, स्वतंत्रता को खरीद लो। अपने रक्त की एक एक बूंद देकर देश के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए, अपने भारत की स्वतंत्रता को खरीद लो। कड़ी युगों की खोल दो और ये जो कड़ी बनी हुई है परतंत्रता की, गुलामी की, इन गुलामी की कड़ियों को, उन गुलामी की जंजीरों को तुम खोल दो। कड़ी अर्थात जंजीर, जंजीर को खोलकर मुक्त करा दो भारत को और भारत को स्वतंत्रता दे दो। अपने खून से तौलकर, अपने खून से खरीद कर भारत को स्वतंत्रता दे दो। डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। और तुम बिल्कुल डरो नहीं, मरोगे नहीं, मर भी जाओगे तो तुम स्वतंत्रता के लिए जिंदा रहोगे, है ना। सजीव रूप में नहीं लेकिन एक यश गान के रूप में तुम हमेशा जीवित रहोगे। डरो नहीं मरो नहीं। और यहाँ पर बच्चों मन से भी मत मरो, अर्थात मन में साहस बनाए रखो, जोश बनाए रखो, क्योंकि जो डर जाता है वो मर जाता है ना। तो डरो नहीं मरो नहीं, ना ही तुम डरो और ना ही अपने अंदर के जीवन को मारो, ठीक है, क्योंकि मर करके भी, वीर मर करके भी जीवित रहते हैं। बढ़े चलो तुम निरंतर बढ़े चलो अपने जीवन में, हे वीर, निरंतर आगे की ओर बढ़ते चलो। बहुत अच्छी कविता थी ना बच्चों। चलो एक बार फिर से पूरी पढ़ते हैं। बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जान बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। घटा गिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वहीं सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तौल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुत बढ़िया कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इसमें इन्होंने क्या संदेश दिया है बच्चों, देखें। प्रत्येक मनुष्य को जीवन के झंझावतों से जूझते हुए सदा आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, कवि ने ये कविता लिखी तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, लेकिन हम सबको सीख दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आगे हुए दुखों से जूझते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आई समझ में कविता? बहुत जोश और साहस वाली कविता थी ना। चलो अब तुम लोग ध्यान से वीडियो को देखो और कविता को समझो। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू बच्चों।